प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में मैंने आपसे व्यक्तित्व के विषय में चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व के उन 5 शील गुणों के बारे में जिसके आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके जीवन का प्रारंभ समाज में ही होता है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें वह समाज के सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करते हुए विभिन्न गतिविधियों को करता है। इस प्रकार से विभिन्न सदस्यों के बीच जो अंतःक्रियाएँ होती हैं उनमें 5 शील गुणों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिनमें सहयोग, प्रतिस्पर्धा, व्यवस्था, आत्मीकरण, ये 5 आधार व्यक्तित्व के हैं, जिनमें सहयोग, प्रतिस्पर्धा, व्यवस्था, आत्मीकरण वस्तुतः ये सामाजिक अंतःक्रिया के सकारात्मक आधार, जिनसे समूह का सामाजिक विकास होता है, जबकि जो जीवन संघर्ष है यह एक नकारात्मक आधार प्रस्तुत करता है, जिसके परिणाम विघटनात्मक भी हो सकते हैं। वास्तव में वर्तमान समाज में व्याप्त असंतोष तथा हिंसा के भाव को देखते हुए शांति शिक्षा को विद्यालय पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए इसमें सामाजिक न्याय, सहिष्णुता, मानवीय गरिमा, सांस्कृतिक विविधता जैसे विषयों को शामिल करने की सिफारिश की जा रही है। आज औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत हम भावनात्मकता की अनदेखी मानव जाति के लिए कठिन कार्य है। इस प्रकार से व्यक्तित्व के भाव पक्ष की उपेक्षा तथा संज्ञानात्मक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे भौतिक तरक्की और मानवीय आधार में असंतुलन वर्तमान में बढ़ती असामाजिकता की प्रवृत्ति का मुख्य कारण है। शांति शिक्षा के द्वारा बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में विभिन्न सामाजिक गुणों जैसे प्रेम, सहयोग, करुणा, मैत्री, सहिष्णुता आदि के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करें। साथ ही नैतिक मूल्यों के साथ साथ उन मूल्यों और दृष्टिकोणों के पोषण पर भी बल दिया जाना चाहिए जो प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन ने अस्तित्व के लिए जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। आज मानव जैसा सीमित बल का प्राणी जिस प्रकार प्रकृति का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गया है, क्या मानव के सर्वोच्च शक्तिशाली प्राणी होने में केवल शरीर और बुद्धि बल का ही अगर योगदान है तो अन्य जातियों के संकट खड़ा हो जाएगा। उनके अस्तित्व के लिए एक गहरा संकट होगा। लेकिन सामाजिक और नैतिक जीवन भी मानवीय सभ्यता का अभिन्न अंग है, जो वातावरण तथा शिक्षा एवं संस्कार से पुष्ट होता है। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन प्रणाली जो है वह शिक्षा एवं संस्कार से पुष्ट होती है और मानव के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह परस्पर निर्भरता की बात समझे, अर्थात उसका एक दूसरे के प्रति आपसी प्रेम भाव, सहयोग की भावना उसमें विकसित होनी चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जीवन संघर्ष का इससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। आज हम अपने अस्तित्व की लड़ाई अपने घरों में रह करके लड़ रहे हैं, क्योंकि मानव की तीव्र उत्कंठा, भौतिक संसाधनों की इकट्ठा करने की प्रवृत्ति और सारे संसाधनों का अब अभूतपूर्व तरीके से दोहन करने की वजह से ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात सत्य साबित हो रही है। प्रकृति अपना संतुलन बनाती है। जब भी
प्रकृति माँ के सामने मानव चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है तो प्रकृति भयानक विप्लव के रूप में मनुष्य के सामने आती है और वह संतुलन स्थापित करती है, जिससे जो बचता है वही आगे जीवन यापन करता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम परस्पर निर्भरता स्वावलंबन का जो मार्ग है वह अपनाएं। ऐसे में ज़रूरत है कि ऐसी शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाए जो विद्यार्थियों में ऐसे मूल्य और कौशल के बीज बो सके जो उन्हें दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना सिखाए और अपने पर्यावरण के प्रति सजग बनाए। धन्यवाद।